हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में एक चमत्कार है, एक छोटा सा नीला गोला, जीवन से भरपूर सूरज नामक तारे की परिक्रमा करता हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का यह नखलिस्तान कैसे बना? कैसे पृथ्वी ब्रह्मांडीय धूल और गैस के मिश्रण से इस जीवंत दुनिया में बदल गई जिसे हम आज जानते हैं? आइए अरबों साल पीछे चलते हैं पृथ्वी के जन्म के रहस्यों को उजागर करने के लिए। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब ग्रह नहीं थे, हमारा सूरज नहीं था, समय भी नहीं था जैसा कि हम उसे समझते हैं। ब्रह्मांड तब अंधेरे का समुद्र था जिसमें गैस और धूल के बादल तैर रहे थे। ये बादल मृत तारों के अवशेष, भविष्य की दुनिया के निर्माण खंड थे। ऐसा ही एक बादल, एक नेबुला हमारे सौर मंडल का जन्म स्थान बने। इसी नेबुला के भीतर गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का शिल्पकार अपना प्रभाव डालने लगा। कण एक साथ खींचे गए, आपस में जुड़ने लगे। उनके संयुक्त गुरुत्वाकर्षण ने अधिक से अधिक सामग्री को अपनी ओर खींचा। लाखों वर्षों से जमाव की यह प्रक्रिया एक ब्रह्मांडीय स्नोबॉल प्रभाव की तरह उस तारे को जन्म देती है जिसे हम सूर्य कहते हैं। जैसे ही सूर्य प्रज्वलित हुआ, उसके शक्तिशाली विकिरण ने बाहर की ओर धकेल दिया, जिससे आसपास के नेबुला में जगह बन गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। बचे हुए गैस और धूल, सूर्य के निर्माण के अवशेष हमारे नवजात तारे के चारों ओर घूमते रहे, पृथ्वी की अविश्वसनीय कहानी में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार करते हुए। केंद्र में सूर्य के प्रज्वलित होने के साथ सौर नेबुला में शेष गैस और धूल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर घूमते रहे। गतिमान ये कण आपस में टकराते और चिपकते गए, धीरे धीरे बड़े और बड़े पिंडों का निर्माण करते गए। यह प्रक्रिया अभिवृद्धि के रूप में जानी जाती है। वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रहों का जन्म होता है। सूर्य के करीब तीव्र गर्मी ने हल्के तत्वों को वाष्पीकृत कर दिया, ज्यादातर चट्टानी पदार्थों को पीछे छोड़ दिया। यहीं पर आंतरिक चट्टानी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल बनेंगे। आगे फ्रॉस्ट लाइन से परे, जहां तापमान बहुत ठंडा था, बर्फ और गैसें भी संघनित हो सकती थी, जिससे गैस दिग्गजों का निर्माण हुआ। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्रारंभिक सौर मंडल के इस अराजक खेल के मैदान में टकराव अक्सर और नाटकीय थे। ग्रहों के निर्माण खंड, ग्रहाणु एक दूसरे से टकराते थे, कुछ टुकड़ों में बिखर जाते थे, अन्य बड़े होने के लिए विलीन हो जाते थे। प्रारंभिक सौर मंडल एक ब्रह्मांडीय शूटिंग गैलरी थी जिसमें वस्तुएं लगातार टकराती रहती थीं और ग्रहों के परिदृश्य को बदल देती थीं। लाखों वर्षों में अराजकता कम हो गई। लगातार टकरावों और विलयों के माध्यम से ग्रहों ने अपने कक्षीय पथ साफ कर लिए। हमारी पृथ्वी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, ने आकार लेना शुरू कर दिया। चट्टान और धातु का एक पिघला हुआ गोला जो लगातार प्रारंभिक सौर मंडल से मलबे से बम्बार्ड किया जा रहा था। पृथ्वी के एक गर्म पिघली हुई दुनिया से उस जीवन सहायक ग्रह में परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया गया था जिसे हम घर कहते हैं। प्रारंभिक पृथ्वी एक शत्रुतापूर्ण और क्षमाशील जगह थी। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के लगातार बमबारी, सौर मंडल के गठन के अवशेष ने तीव्र गर्मी उत्पन्न की। इन प्रभावों से ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी क्षय से निकलने वाली गर्मी के साथ ग्रह को पिघली हुई अवस्था में रखती है। तीव्र गर्मी और बमबारी की इस अवधि ने पृथ्वी की संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए, जिससे पृथ्वी का क्रेटर बना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर उठे, जिससे पृथ्वी की पपड़ी बनी। गुरुत्वाकर्षण और गर्मी द्वारा संचालित भेदभाव की इस प्रक्रिया ने पृथ्वी की स्तरित संरचना बनाई, जिसे हम आज जानते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे ग्रह के आंतरिक भाग से गैसें वायुमंडल में फैल गईं। यह प्रारंभिक वातावरण उस वातावरण से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यह गैसों का एक जहरीला मिश्रण था जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन शामिल थे, जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। अपनी दुर्गम प्रकृति के बावजूद इस प्रारंभिक पृथ्वी ने अपने भविष्य के परिवर्तन के बीज धारण किए। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से लगातार बमबारी विनाशकारी होते हुए भी पृथ्वी की सतह पर पानी और अन्य वाष्पशील यौगिक पहुंचाते थे। ये सामग्री, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के भाग्य को आकार देने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समय के साथ अंतरिक्ष से बमबारी कम होने लगी। कम प्रभावों के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह जम गई, जिससे पहली ठोस पपड़ी बन गई। हालांकि यह क्रस्ट एक एकल अखंड खोल नहीं था, बल्कि गतिमान प्लेटों का एक चिथड़ा था जो लगातार बदल रहा था और टकरा रहा था, एक प्रक्रिया जिसे हम आज प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी हुई, वायुमंडल में जल वाष्प संघनित हो गया, जिससे बादल बन गए। मूसलाधार बारिश ने ग्रह को जकड़ लिया, निचले इलाकों को भर दिया, जिससे पहले महासागर बन गए। ये शुरुआती महासागर संभवतः अम्लीय और गर्म थे, जो आज हम जीवन निर्वाह करने वाले पानी से बहुत दूर हैं। पृथ्वी के ठंडा होने से उसके वायुमंडल पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। जल वाष्प संघनित हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर खींच लिया और उसे चट्टानों में बंद कर दिया। लाखों वर्षों में इस प्रक्रिया से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आई और ग्रह के ठंडा होने का कारण बना। शीतलन की इस अवधि ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अधिक स्थिर सतह और कम शत्रुतापूर्ण वातावरण के साथ पृथ्वी की अविश्वसनीय कहानी में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया गया था, जीवन का उद्भव। पानी, जीवन का अमृत, ने पृथ्वी के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ग्रह की सतह पर बहने वाली मूसलाधार बारिश विशाल गड्ढों में जमा हो गई, जिससे पहले महासागर बन गए। ये आदिम समुद्र शुरू में उथले और गर्म थे, पृथ्वी की सतह के अधिकांश भाग को आच्छादित करते थे। ये शुरुआती महासागर आज हम जो शांत नीले विस्तार देखते हैं, उससे कोसों दूर थे। वे एक रासायनिक कड़ाही थे जो नवगठित क्रस्ट से निकले भंग खनिजों से समृद्ध थे। ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रारंभिक युग में एक सामान्य घटना थी, जिससे पानी में गैसें और खनिज फूटते थे, रासायनिक सूप को और समृद्ध करते थे। पानी, भंग खनिजों और पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी के संयोजन से ये अनूठी परिस्थितियां जीवन के उभरने के लिए एकदम सही सेटिंग प्रदान करती है। इन आदिम समुद्रों के भीतर जीवन के मूलभूत निर्माण खंड, कार्बनिक अणु एकत्रित होने लगे। जबकि सटीक प्रक्रिया एक रहस्य बनी हुई है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन निर्जीव पदार्थों से एबोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनने वाले सरल कार्बनिक अणु अधिक जटिल संरचनाओं में एकत्रित होते हैं। अंततः पहले स्वप्रतिकृति अणुओं जीवन के अग्रदूतों की ओर ले जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव विज्ञान के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक बना हुआ है। जबकि हमारे पास सभी उत्तर नहीं है, हम जानते हैं कि जीवन अपने सरलतम रूप में अरबों साल पहले उन शुरुआती महासागरों में उभरा था। उन शुरुआती महासागरों की कल्पना करो, जो कार्बनिक अणुओं से भरे हुए हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। लाखों वर्षों में ये अणु यादृच्छिक टकरावों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अधिक जटिल संरचनाएं बनाने लगे। अंततः ये संरचनाएं झिल्लियों के भीतर संलग्न हो गई, जिससे पहली कोशिकाएं बनी। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, जो बैक्टीरिया के समान थे। वे अपने परिवेश से ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम थे, शायद हाइड्रोथर्मल वेंट से जारी रसायनों से, और खुद को दोहराते थे, अपनी आनुवंशिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसने पृथ्वी के इतिहास में एक गहरा क्षण चिह्नित किया। जीवन जो कभी एक संभावना थी, वास्तविकता बन गई थी। ये सरल एकल कोशिका वाले जीव आज पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज के पूर्वज थे, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े व्हेल तक। जीवन जो कभी सरल एकल कोशिका वाले जीवों तक ही सीमित था, विविधता और विकसित होने लगा। प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित इस प्रक्रिया ने उन जीवों का पक्ष लिया जो अपने पर्यावरण के अनुकूल थे, जो संसाधन प्राप्त करने, जीवित रहने और प्रजनन करने में बेहतर थे। उन्होंने अपने लक्षण अपने वंशजों को दिए। प्रारंभिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक प्रकाश संश्लेषण का विकास था। कुछ जीवों ने सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा में बदलने की क्षमता विकसित की, जिससे ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में निकलती है। यह प्रक्रिया, जिस पर हम आज भी निर्भर हैं, का पृथ्वी के वायुमंडल पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऑक्सीजन
जो शुरू में अधिकांश जीवन रूपों के लिए विषाक्त था, धीरे धीरे वातावरण में जमा हो गया। इससे ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाया। इसने जीवन को महासागरों से भूमि पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो पृथ्वी पर जीवन के विकास में एक प्रमुख कदम था। अरबों वर्षों में जीवन का विकास और विविधता जारी रही। एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर बहुकोशिकीय जीवन तक, सरल अकशेरुकी से लेकर जटिल कशेरुक तक, अंततः जीवन की अविश्वसनीय विविधता तक पहुंची, जो हम आज पृथ्वी पर देखते हैं। पृथ्वी अपने पूरे इतिहास में निरंतर प्रवाह में एक ग्रह रही है। इसकी जलवायु, महाद्वीपों और जीवन रूपों ने अरबों वर्षों में नाटकीय परिवर्तन किए हैं। आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों द्वारा संचालित इन परिवर्तनों ने ग्रह और उस जीवन को आकार दिया है जिसे वह बनाए रखता है। महाद्वीप स्थिर भूभाग होने से कोसों दूर अरबों वर्षों से पृथ्वी की सतह पर बह रहे हैं, टूट रहे हैं, टकरा रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने पृथ्वी के भूगोल, जलवायु और जीवन के विकास को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसी तरह पृथ्वी की जलवायु अत्यधिक गर्मी और तीव्र ठंडी के बीच दोलन करती रही है, जो ज्वालामुखी गतिविधि, सौर विकिरण में भिन्नता और वायुमंडल की संरचना जैसे कारकों से प्रभावित होती है। इन जलवायु परिवर्तनों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे सामूहिक विलुप्ति की अवधि और नई प्रमुख प्रजातियों का उदय हुआ है। जीवन ने स्वयं पृथ्वी के पर्यावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रकाश संश्लेषण का विकास, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ने वातावरण को बदल दिया, ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाया और ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अरबों साल पहले अपने उग्र जन्म से पृथ्वी ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। कभी एक पिघला हुआ निर्जीव दुनिया, पृथ्वी जीवन की एक चौंका देने वाली विविधता के साथ एक जीवंत ग्रह में विकसित हुई है। यह परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रियाओं की शक्ति, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की परस्पर क्रिया का प्रमाण है। हमारे सौर मंडल का निर्माण, पृथ्वी का जन्म, ग्रह का ठंडा होना, महासागरों का निर्माण और जीवन का उद्भव, ये सभी पृथ्वी के इतिहास के भव्य आख्यान में परस्पर जुड़े हुए अध्याय हैं। आज पृथ्वी विशाल ब्रह्मांड में जीवन के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है। इसके महासागर, महाद्वीप और वातावरण जीवन रूपों की एक आश्चर्यजनक सरणी के साथ व्याप्त है। सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशाल पेड़ों तक, सरल अकशेरुकी से लेकर बुद्धिमान प्राणियों तक, जो अपने अस्तित्व पर विचार करने में सक्षम हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज करते हैं, हम अपने साथ अपने ग्रह के इतिहास से सीखे गए सबक को ले जाते हैं। पृथ्वी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन लचीला, अनुकूलनीय और सबसे अप्रत्याशित स्थानों में फलने फूलने में सक्षम है।